ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि भाई साहब का सार में धर्म की शुरुआत कब होती है, कहाँ से होती है, कैसे होती है, इत्यादि बातों की चर्चा यहाँ की जा रही है। तो सबसे मूल और महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मकल्याण करने के लिए श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। जिसकी श्रद्धा भक्ति मजबूत नहीं होती है उसका मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता है, आत्मकल्याण शुरू ही नहीं होता है। अनादिकाल से लेकर के आज तक ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ 4 गति 84 लाख योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, भटक रहे हैं। तो वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, किसके प्रति होनी चाहिए, इसकी चर्चा है यहाँ। तो विगत दिनों में बताया गया कि वो सम्यक दृष्टि जो होता है, जो धर्मात्मा होता है, जो आत्मकल्याण चाहता है, जो मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है, जो अपने कर्मों का क्षय करना चाहता है, साथ ही साथ पुण्य कमाना चाहता है, पुण्यानुबंधी पुण्य कमाना चाहता है, जो पुण्य मोक्ष मार्ग में ले चलता है, उस पुण्य को कमाना चाहता है, तो उसके पास ये 8 अंग होने चाहिए। निसंकित अंग होना चाहिए, जो हमारे आराध्य हैं, जो इष्ट हैं, जो पूज्य हैं, जो श्रद्धेय हैं, उनके प्रति किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। 7 भय भी नहीं होने चाहिए, जिनकी चर्चा विगत दिनों की गई। दूसरा अंग है निकांक्षित। वस्तुतः आपको कल बताया गया है कि संसार का कारण कांक्षा है, संसार की वृद्धि का कारण इच्छा है, आशा है, मूर्छा है, तृष्णा है। जब तक ये इच्छा रहेगी सांसारिक संसार शरीर भोगों संबंधी, और जितनी रहेगी तो आप मान के चलना कि हमारा संसार उतना बाकी है। अभी किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम कब मोक्ष जाएंगे। आप स्वयं ही जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा मोह कितना है, मेरे पास पर पदार्थों के प्रति आसक्ति कितनी है, भोगों की वस्तुओं की इच्छा कितनी है, विषयों के प्रति आसक्ति कितनी है। बस उतना आपका संसार है। आप उसे घटाना चाहते हैं, शीघ्र ही ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है, ज़िंदगी छोटी सी है, जंजाल बड़े हैं। आज जंजालों को कम कर दीजिए, ज़िंदगी बड़ी भी हो जाएगी और सुखी भी हो जाएगी। तो ये पैमाना है, ये थर्मामीटर है, ये आपको दिया जा रहा है। साहब आपने अपने को लगाइए। जब जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो आप लोग थर्मामीटर लगाते हैं, काख में लगाते हैं, कोई जीभ से दबाते हैं, हाँ, कोई पाँव में दबाते हैं। तो ये पैमाना दिया जा रहा है, थर्मामीटर इसको लगाइए कि आपको पर के प्रति, पर वो चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है, कितना लगाव है, कितनी आसक्ति है, कितनी मूर्छा है, कितना ममत्व है, और क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए। इसके आधार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना दीर्घ संसारी हूँ, कि अभव्य हूँ, कि दुर्भव्य हूँ, कि निकट भव्य हूँ। ये निकांक्षित अंग अपन को शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है और बतलाता है कि हे भव्य जीवों, मुख्य रूप से आपको रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, पर आप धर्म करके उसके बदले में मत मांगो। जिन साधनों के माध्यम से धर्म ध्यान होना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, आगे चलना है, उन साधनों को कदाचित मांग लो तो फिर भी क्षम हो सकता है कि भाई धर्म ध्यान करना है, आप धर्म ध्यान इसके अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस चीज़ की आवश्यकता थी, आपको आपने मांग लिया। लेकिन भोगों की चाय होना, ख्याति पूजन लाभ की चाय होना, किसी से बदला लेने की चाय होना, निदान करना कि प्रभव में हमें ये पद मिल जाए, ये भोग की सामग्री मिल जाए, ये अपराध है, जघन्य अपराध है, अक्षम अपराध है। तो दूसरी कार्य का 24 नंबर देखेंगे, निकांक्षित अंग को बतलाने वाले। एह जन्म निविवादी
न्यमोत्र चक्रित्मकेशत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च न कांक्षेत यह जन्मनि वियोवादि न्यमोत्र चक्रित्मकेशत्वादीन एकांतवाद दूषित पर शम्यानपि न चकांक्षेत। बोलिए। मुख्य रूप से आपको क्या क्या नहीं मांगना है, धर्म के बदले भगदेव से, शास्त्र से, गुरु से, तब आप सच्चे मायने में धर्मात्मा कहलाएंगे, सम्य दृष्टि माने जाएंगे, निकांक्षित अंगधारी माने जाएंगे। यह जन्मनी व्यववादिनी, इस श्लोक में व्यववादिनी मांगना है कि अच्छा खूब ठाट वाट हो जाए भगवान आपकी कृपा से, पूजा करके। और मांगते हैं लोग, कान में बोलते भगवान के धीरे से, दूसरा ना सुन ले कि भगवान मो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। पर ये भोला प्राणी ये समझ ही नहीं रहा, भगवान तो अपने जैसा बनाने तैयार हैं। आप जो है ना, जो उन्होंने छोड़ा है वो मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जो हमें मिला है वो तुम ले लो। जो भगवान ने छोड़ा है वो चाहिए कि जो भगवान को मिला है वो चाहिए? भगवान को क्या मिला? अनंत चतुष्टय मिला है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, है ना, अष्ट प्रातिहार्य, समोषण का वैभव। तो यदि भगवान ने जो प्राप्त किया है वो चाहिए है, तो भगवान ने जो किया है वो करना पड़ेगा, तब तो मिलेगा। ऐसे ही झोली माँ झोला साहब बने रहे तो थोड़ी भगवान जैसे बन पाओगे। हाँ, भिखारी नहीं पुजारी बनो। क्या बनो? पुजारी बनो, भिखारी नहीं बनो। यह जन्मनी विवादिनी, इस न आकांक्षित, इस श्लोक में वैभवादि मत मांगो। पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके, फलाना चौथ का व्रत है, पंचमी का, चंदन छठ का, कौन कौन सा व्रत है, और पति जीवित रहे कि मर जाए, पता नहीं क्या मांगते हैं। हाँ? कई बच्चे मांगते, कई दुकान से मांगते, कहीं सर्विस लग जाए, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। कोई सांस उठा लो ये मांग दे। तो ये सब की सब आकांक्षाएं आपकी मोक्ष मार्ग में रोड़ा है, बाधक है। नहीं समझे? आपकी सुख शांति में बाधक है, सदगति में बाधक है। इसलिए कुछ मांगिए मत। यदि आपको श्रद्धा है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, भगवान बीतराग हैं, भी राग द्वेष नहीं करते हैं, भगवान हितोपदेशी हैं, भी सबका कल्याण चाहते हैं, यदि आपको भगवान के स्वरूप पर विश्वास है और ये भी विश्वास है, देखो जब कोई आप लोग चौका कब लगा पाते हैं, पड़गाहन कब कर पाते हैं, आहार कब देख पाते हैं? बोलो, कब दे पाते हैं? दानांतरय कर्म का क्षेपसम हो तो दे पाएंगे, लाभांतरय कर्म का क्षेपसम हो तो ले पाएंगे। तो भगवान के तो दानांतरय कर्म का क्षेपसम ही नहीं है, क्षय हो गया है। क्या हो गया है? क्योंकि ज्ञानावरण नष्ट हुआ, दर्शनावरण कर्म नष्ट हुआ, मोहनी कर्म नष्ट हुआ और अंतराय कर्म नष्ट हुआ। ये चार घातीय कर्म नष्ट हुए ना, पक्का है ना। तो जिसके क्षेपसम होता है वो जितना क्षेपसम हो पाता है होता है उतना दे पाता है। भगवान के तो पूरे ही क्षय हो गया है, तो वे तो पूरे ही दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जिसके जितना दानांतरय कर्म का क्षेपसम होता है वो उतना दान कर पाता है। भगवान के तो दानांतरय कर्म का पूरा क्षय हो गया है, वो तो सब कुछ दे रहे हैं। तो आप कहेंगे हमें कहाँ मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपकी लाभांतरय कर्म का क्षेपसम होना चाहिए, तब आपको मिलेगा।
नहीं समझे? जब आपकी लाभांतर कर्म का क्षेपसम होगा तब मिलेगा। तो वो कहाँ से होगा क्षेपसम? आप भक्ति करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, त्याग करेंगे, अपने आप क्षेपसम होगा, सब मिलेगा। और भगवान की भक्ति व्यर्थ हो जाने वाली है नहीं। तो आपकी जितनी श्रद्धा होगी, विशुद्धि होगी, एकाग्रता होगी, उतना क्षेपसम हो जाएगा कर्मों का, दान आदि का, उतने मिल जाएंगी। तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्षेपसम होगा तो मांगने की जरूरत नहीं है, और क्षेपसम नहीं होगा तो मांगने की जरूरत नहीं है। क्षेपसम होगा तो बिना मांगे मिलेगा, और क्षेपसम नहीं होगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो व्रत करते हैं, जो उपवास करते हैं, जिनमें करोड़ों जन्मों की पाप कर्मों को भस्म करने की क्षमता है, नष्ट करने की क्षमता है, निर्जरा करने की क्षमता है, उस उपवास को किया आपने, व्रत किया, एक आसन किया, पूजा की, पाठ की, और थोड़ी छोटी सी चीज मांग ली, ये घाटे का सौदा है। एक बार की पूजा इंद्र पद दे सकती है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा है। इंद्र का वैभव कितना है? कई चक्रवर्तियों की विभूति के बराबर होता अकेले एक इंद्र का वैभव। उस पूजा के बदले आपने छोटी सी चीज मांग ली, सांसारिक वस्तु की सर्विस लग जाए, कि बेटा बेटी हो जाएगी, दुकान चलने लगे, या कोई भी मांग किया आपने, तो कितना बड़ा घाटा किया। एक बार की पूजा जब इंद्र पद दे सकती है, एक बार का आहार दान चक्रवर्ती पद दे सकता है, तो आपको तो श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता बढ़ानी चाहिए थी, मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको धर्म के प्रति विश्वास नहीं रहा, ना भगवान के प्रति विश्वास रहा, इसलिए आपने मांग लिया। एक दिन बताया था ना, जैसे मान लो आपको इधर से रेलवे स्टेशन जाना है और आपने किसी ऑटो वाले को रोका, बोला हमको स्टेशन जाना है, कितने पैसे लोगे? मान लो उसने कहा 20 रुपये, तो आप कहोगे 15 ले लेना। क्या बोलोगे? चलो 15 ले लेना। नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, तो तुम जाओ। अब दूसरा ऑटो वाला आया, भाई हमको रेलवे स्टेशन ले चलो। ठीक है बैठिए, कितने पैसे लोगे? नहीं नहीं आप तो बैठिए, जितने देना हो दे देना। वो ले गया। बोलो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसको कितने दोगे? वो मांग नहीं रहा है। 10 रुपये दोगे, 15 दोगे, 20 दोगे? हैं? अरे ज़्यादा ही दोगे कि भैया लो तुम 20 रुपये ले लो और कुछ खाने पीने की चीज़ ले लो, और तुम्हें और तो नहीं चाहिए, कम तो नहीं है। क्यों? उसने मांगा नहीं है, और जिसने मांगा उससे आपने ठहराया, और जिसने नहीं मांगा उसको आपने ज़्यादा ही दिया। इसी तरह से आप भगवान से मांगोगे तो कम मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो ज़्यादा मिलेगा। ऐसा है, नियम है। इसलिए विश्वास रखो, भगवान धोखेबाज नहीं है। नहीं समझे? फ्री में मुफ्त में आपकी व्यर्थ में जाने वाली नहीं है भक्ति, ना व्रत, ना उपवास, ना दान। इसलिए कह रहे आचार्य अमृतचंद भगवान कि यह जन्मनि विवादिनी ना आकांक्षित। इस श्लोक में कोई विवाह आदि मत, आदि जोड़ दिया है। इसका मतलब क्या? कुछ मत मांगो, इस लोक के लिए कुछ मत मांगो, और अमूत्र परलोक के लिए। भगवान भोगभूमि तो मांग सकते हैं, नहीं भोगभूमि भी मत मांगो। तो स्वर्ग तो मांग सकते नहीं, स्वर्ग भी मत मांगो। तो कोई शलाका पुरुष का पद तो मांग सकते हैं, 169 महापुरुषों का कोई पद तो मांग सकते हैं, नहीं कुछ भी मत मांगो। तो हम भक्ति करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, दान देंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, और कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ नहीं माना है, ये आप पढ़ते नहीं है, 12 भावना नहीं पढ़ी। जाचे सुरतरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन, और बिन जाचे बिन चिंतिये, धर्म सकल सुख दे। नहीं पढ़ा? वो तो भगवान को सुनाते महाराज जी हम, कि मांगने पर सुरतरु देता है, कल्प वृक्ष देता है, जब चाहो जो चाहो जितना चाहो कल्प वृक्ष दे देता है। जाचे सुरतरु दे सुख, और चिंतत चिंता रैन, चिंतामणि रत्न और एक कदम आगे है। उसकी एक विशेषता है कि उससे मांगना भी नहीं पड़ता। कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ता है, और चिंतामणि रत्न से मांगना भी नहीं पड़ता। बस मन में विकल्प आया कि फलानी चीज़ होती तो अच्छा होता, बस वो खड़ी सामने उपलब्ध है, उपस्थित है। चिंतामणि रत्न की ये विशेषता है, उससे मांगना भी नहीं पड़ता है, वो तो मन में आई जो चीज़ वो सब मिल जाती है। धर्म उससे कई कदम आगे है। कहते बिन जांचे बिन चिंतिये,
मांगने की भी जरूरत नहीं कि भगवान बेटा बेटी मिल जाएगी, दुकान चलने लगेगी, सर्विस लग जाएगी, फलाना काम हो जाए। और ना चिंतन करने की जरूरत है, भैया हम विधान कराने जा रहे हैं या फलाना व्रत कर रहे हैं, पहले सोच तो लें हमें क्या चाहिए, प्री प्लानिंग तो कर लें। कहते नहीं, मांगना भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करना है, प्लान भी नहीं बनाना है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। भक्ति सच्ची यही कहलाती है, पूजा यही, समर्पण यही कहलाता है। जैसा कि गुणों से प्रभावित होकर उन्हें विनय करना, नमस्कार करना, पूजा करना, दान देना। ऐसा आप लोग ये बताओ, जैसे किसी से आपको विशेष स्नेह होता है, हैं, तो आप उसे गिफ्ट देते, भोजन कराते, कुछ कुछ करते कि नहीं, हैं, करते ना। तो ऐसे ही आपको भगवान के, देवशास्त्र गुरु के गुणों के प्रति यदि भक्ति होगी, भगवान होगा, विनय होगी, आदर होगी, तो आप निश्चित ही उनके गुणगान करेंगे, पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि इस श्लोक में तो आपको वैभव आदि नहीं मांगना। आदि में सब आ जाता है, आदि का पेट बहुत बड़ा होता है। आदि 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 कुछ नहीं मांगना है, वैभव आदि। और अमूत्र परलोक में चक्रत्व केशवत्व आदीन, परलोक में चक्रवर्ती बन जाए, नारायण पति नारायण बन जाए, बलभद्र बन जाए, नहीं कुछ नहीं। तो आप पूछ सकते क्या निदान से चक्रवर्ती पद भी मिलता है? हाँ, निदान से भी मिलता है, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो चक्रवर्ती निदान से बनते हैं भी उस ठाट बाट को भोग कर नियम से नरक जाते हैं। आपको जाना है तो मांग लो, चक्रवर्ती पद मांग लेना। नारायण पति नारायण के पद मिलते हैं, निदान से मिलते हैं, और आप समझते हैं उसका फल क्या होता है? रावण की तरह, लक्ष्मण की तरह गति होती है। इसलिए आपको निदान नहीं करना। 169 महापुरुषों के कोई पद नहीं मांगना परलोक में, भोगभूमि नहीं मांगना, स्वर्ग नहीं मांगना, इस लोक में भी कोई वैभव नहीं मांगना। तब आप सच्चे और पक्के धर्मात्मा हैं, सम्यदृष्टि है, मोक्ष मार्गी है। और कुछ मांगा तो समझ लेना कि हम आर्टिफिशियल धर्मात्मा हैं, हम पुजारी नहीं है, भिखारी है, नकली धर्मात्मा हैं, ऊपरी ऊपरी धर्मात्मा हैं। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि महाराज जी इतना धर्म किया, क्या जैन धर्म तो पहली बार थोड़ी मिला है, मनुष्य पर्याय पहले अनंतानंत बार मिल चुकी है, देवशास्त्र गुरु अनंतानंत बार मिल चुके हैं, कल्याण क्यों नहीं हुआ? हम उससे पूछते हैं, जब छोटा बच्चा रहता है तो मम्मी पापा कहेंगे हाँ बेटा भगवान से बोलो, भगवान हमें सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि मांग ली। थोड़ा और बड़ा हुआ, भगवान हम परीक्षा में पास हो जाए, और बड़ा होगा, भगवान हमें जॉब मिल जाए, सर्विस बिजनेस कुछ भी लग जाए, और आगे बढ़ा, भगवान गोरी हो या काली हो, भगवान हमें घरवाली हो, और आगे बढ़ा, भगवान 1-2 बेटा बेटी हो जाए, हैं, और आगे बढ़ा, फिर कुछ ना कुछ डिमांड उसकी रहती है, कुछ नहीं तो सास ससुर से छुटकारा तो मिल ही जाए। हैं, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे। मतलब ये है कि वो जब भी कभी देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लेगा तो कुछ ना कुछ मांगे, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हम कोई काम करने जा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी का, कुछ व्यापार का, उसमें हमें सफलता मिल जाए। बताएगा नहीं क्या कहाँ जा रहा है, तो 2 नंबर का काम करने जा रहा है कि 420 का काम करने जा रहा है, आप तो आशीर्वाद दे दो। हाँ, हम एक ही लाने बैठे हैं, अपना त्याग तप करें और आपको 2 नंबर का काम और 420 का काम करने के लिए आशीर्वाद देते जाएं, तो हमारे सारे तप त्याग की माइनस मार्किंग होती चली जाए, पता चला हाथ की लाई सुन में है। ऐसे आशीर्वाद देने बैठे, इसके लिए तप त्याग कर रहे, सामने वाले के तो एक है ही नहीं, वो काय के लिए आशीर्वाद मांग लेगा। इसका मतलब है आपको सच्ची भक्ति नहीं है, आप सच्चे पुजारी, समर्पित भक्त नहीं है, सेवक नहीं हो। आप आशीर्वाद लेने आए नमस्कार के बदले, या तो श्रीफल ले आया, एक आध बादाम ले आया, बनी हाथ जोड़ी चला आया, और बस फलानी जगह जा रहे हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हमारा काम बन जाए। देख रहे हो,
बन जाएगा तो महाराज जी हम श्रीफल चढ़ाएंगे। मतलब महाराज को उसने घूसखोर समझ रखा है? जैसे नीचे से ऊपर तक यहाँ तक वर्तमान में जहाँ कोई काम कराना हो, किसी भी ऑफिस में, किसी भी बॉस से, बाबू से, क्लर्क से, सो घूस पकड़ा और अपना काम बनाओ। इसी तरह वो देवशास्त्रों को भी घूसखोर समझ रखा है। उनको भी ये कुछ ना कुछ चढ़ा करके या बोल करके भगवान काम हो जाएगा तो सिद्धि चक्र प्रदान कराएंगे, ऐसा ही समझ रहा है। तो ये यहाँ मान्य नहीं। आप देख लीजिए, गाथा आपके सामने रखिए, ग्रंथ आपके सामने रखा है। सम्यक दृष्टि की शर्त ये है, सबसे बड़ी कंडीशन है कि वो धर्मात्मा होगा तो कुछ चाहेगा नहीं देवशास्त्रों की भक्ति पूजा विनय करके, और चाहेगा तो सच्चा धर्मात्मा नहीं होगा, सम्यक दृष्टि नहीं होगा, तो नकली होगा। देख लो लिखा हुआ है, इस श्लोक में वैभव आदि नहीं मांगना, आदि जोड़ दिया, वैभव के अलावा कुछ नहीं मांगना। और परलोक में भी चक्रत्व केशत्व आदि दे दिया, आदि दे दिया। यहाँ पर तो भी ये भी नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, 63 सलाह का पुरुष हो चाहे 169 महापुरुष हो, आदि दे दिया है। सुना, भोगभूमि मांगना ना स्वर्ग मांगना। और एकांतवाद दूषित ये भी कह दिया कि जो सच्चा धर्मात्मा होगा, पक्का होगा, विवेकी होगा, सजग होगा, जागरूक होगा, वो जानेगा, मानेगा कि अनादिकाल से भ्रमण करने का यदि कोई कारण है तो वो है एकांतवाद। जो 363 मिथ्या मत है, एकांतवाद है, निश्चयाभास हो चाहे व्यवहाराभास हो, ये सब संसार के कारण है, मिथ्यात्व बढ़ाने वाले हैं और संसार की 84 लाख योनियों में दुख प्राप्त कराने वाले। इसलिए कभी भी एकांतवाद से दूषित धर्म की को चाहना नहीं। इसमें आपको जैन धर्म में यानी वीतराग देवशास्त्र रूप में श्रद्धा नहीं करना है, शंका नहीं करना है, श्रद्धा करना है, भय नहीं होना है, निर्भय होना है। और दूसरा ये सम्यक दर्शन के अतिसार बताया जा रहा है। शंका कर ली कि पता नहीं हमने विधान करा दिया है, व्रत कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, दान दे दिया है, सम्यक से कर दी, वंदना तो कराए हैं, काम होगा कि नहीं होगा? काम कब होता है? जितने आपके बाधक कर्म हैं, अंतराय कर्म हैं, उनको नष्ट करने के लिए जितना श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता का जप, ताप, पूजा पाठ चाहिए है, वो उपसम 6 उपसम को प्राप्त होंगे तो काम बनेगा। जैसे पहले, आज इलेक्ट्रिक का ज़माना है, सोनार लोग लाइट के माध्यम से मिनटों में, सेकंडों में सोना पिघला लेते हैं। पहले क्या होता था, एक लकड़ी के ऊपर सोना रखा, एक दीपक जलाया, वो झाड़ी जैसा, और पुंगी लेकर के ऐसे फूंक मारते थे। सोना कब पिघलता था? जितने टेम्परेचर की गर्मी चाहिए है, ऊष्मा चाहिए है, हीट चाहिए है, वो मिलती थी तो पिघल जाता था। ठीक इसी प्रकार से आपको सांसारिक कोई भी काम बनाना है या मोक्ष मार्ग में चलना है, मोक्ष चाहिए है, तो उसके बाधक जो कर्म है, वे कर्म जितनी आपकी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता से तप त्याग करोगे, दान करोगे, पूजा पाठ करोगे, वे कर्म हटे तो काम बने। तो आप कर्म कितने प्रकार के हैं? एक तो वज्र की तरह कर्म है, एक लोहे के गोले की तरह कर्म है, एक है सूखे मिट्टी के ढेले की तरह, एक पत्थर के गोले की तरह कर्म है, सूखे मिट्टी के ढेले की तरह कर्म है, एक मोम के गोले की तरह कर्म है। मोम के गोले की तरह आपके कर्म यदि हैं तो थोड़ी सी जैसी मोम के लिए आंच लगती है और वो पिघल जाता है। पर यदि मिट्टी का गोला है सूखा हुआ तो उसको उतने माने ऊर्जा, हीट कहना चाहिए, शक्ति लगेगी फोड़ने के लिए। पत्थर का गोला है तो उसको फोड़ने के लिए उस हिसाब का हथौड़ा और शक्ति चाहिए। लोहे का गोला है तो उस हिसाब की हीट, अग्नि, ऊष्मा चाहिए, तब पिघलेगा लोहा। तो वज्र की तरह यदि आपके कर्म है तो उस हिसाब की आपको फिर शक्ति जुटानी पड़ेगी, तब त्याग की, दान की। सो आप उतना तो करते नहीं है, थोड़ा सा दान किया, तब त्याग, पूजा पाठ किया, और ये कुछ होता तो है ही नहीं धर्म करने से। बदनाम किसे कर रहे हैं? बदनाम धर्म को कर रहे हैं। और स्वयं की कमी है, स्वयं की विशुद्धि में, श्रद्धा में, एकाग्रता में कमी है, सो उसको तो बढ़ाया नहीं। और साथ ही आपने क्या किया कि 24 घंटे में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटे भर के लिए तो मंदिर आए,
उस 5-10 या मिनट में या घंटे भर में कितने बार आपको बीच बीच में आत्रा ध्यान हो गया, विषय कषाय की मैंने स्मृति हो गई। फिर भी जितना पुण्य कमाया और घर जाकर के फिर जाके तुरी ठटरी बन जा, किसी की ठटरी बांध दी। और उस ठटरी के बांधने में आपने जो पुण्य कमाया था उस पुण्य की भी ठटरी बन गई, नहीं बन गई? ये तो आपने देखा ही नहीं कि हमने जितना पुण्य कमाया था घर आकर के असंयम के द्वारा, आर्द्र और ध्यान के द्वारा, अभिषेक कषाय के द्वारा हमने वो पुण्य नष्ट कर दिया है। बैलेंस बराबर हो गया, इधर कमाया उधर नष्ट कर दिया। जैसे अंधे पीसे कुत्ते खाएं, इधर अंदर पीसता जा रहा है, उधर कुत्ता खाता जा रहा है, तो क्या उठाएगा पारे में? रात भर पीसो और पारे में उठाओ। कहावत नहीं मालूम है? जब कुत्ता खाता जा रहा है तो मिलेगा क्या आपको अनाज, आटा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपने इधर धर्म किया, उधर घर जाकर के फिर असंयम के द्वारा पाप बांध लिया, उस पुण्य को खत्म कर दिया। चाहे वो आर्द्र ध्यान से नष्ट कर दिया हो, चाहे असंयम से नष्ट कर दिया हो, चाहे और कोई कषाय करके नष्ट कर दिया हो, खोटे काम करके नष्ट कर दिया हो। और सबसे ज़्यादा पुण्य नष्ट होता है इच्छाओं से। आपने इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी कि उससे जो इच्छा तो मोहिनी की पर्याय है, मोहिनी घातीय कर्म है, पाप प्रकृति है। आप पाप को अपना रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, नहीं पाप को आत्मसात कर रहे हैं। इच्छा उत्पन्न हुई यानी पाप उत्पन्न हो गया। तो पाप से पुण्य बनता है क्या? पाप से सुख मिलता है क्या? नहीं मालूम आप लोगों को कि मोहिनी कर्म घातिया है। घातिया की सारी 47 प्रकृतियां, ज्ञानावरण भी पाप प्रकृति है, दर्शनावरण भी पाप प्रकृति है, मोहिनी भी पाप प्रकृति है, अंतराय भी पाप प्रकृति है। चारों घातिया कर्म पाप प्रकृति हैं। और मोहिनी के उदय से इच्छा होती है, और इच्छा उत्पन्न होते ही पाप कर्म का बंध होना शुरू हो जाता है। अब आपकी इच्छा है मुझे अरबपति बनना, तो अरबपति बनेगी तब जब आपकी दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय आदि कर्मों का क्षपसम होगा, तब आप अरबपति बनेंगे। और नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। लेकिन आपने जो इच्छा कर ली है तो 1 अरब रुपये का पाप तो बंद हो ही गया। भगवती आराधना में लिखा है, एक तिनके का राग भी पाप का ही बंद कराता है। जब एक तिनका जिससे दांत साफ करना है, मान लो उसका राग आपको है, वो आपने घोंस लिया, रख लिया, ये पाप बंद कराया। नहीं तो महाराज जी नहीं टूथपिक अपने गले में डाल लेते, पहन लेते, चांदी की सोने की, भगत दे ही देता, रोज रोज चाहिए पड़ती है, नहीं पहन लेते। वो आती ना सोने चांदी की बनी बनाई, कन खजूर और टूथपिक पहन लेते ही ठैया बच्चे की तरह गले में। ये तो पहन नहीं सकते, दांत साफ करने चाहिए पड़ते, कान साफ करने नहीं। ये भी पाप का ही बंद कराता है, इसलिए नहीं रखते। समझ रहे? तो जब इतना सा परिग्रह, इतना सा राग पाप का ही बंद करा रहा, तो इतना सारा राग, इतना सारा परिग्रह, इतनी सारी इच्छाएं क्या पुण्य बंद कराएंगी? जब पाप का बंद कराएंगी तो जब उसका उदय आएगा तो क्या सुख देंगी कि दुख देंगी? आप इस कर्म बंद की प्रक्रिया को समझ लेंगे ना, तो तत्काल ही वर्तमान में ही सुखी हो जाएंगे और भविष्य में तो सुखी होंगे। ये समझ में आता नहीं है, समय पे आए नहीं, रोज आए नहीं, विधिवत सुना नहीं, लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, चिंतन मनन नहीं किया, हमें कोई उपलब्धि नहीं हुई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे आएगा कैसे? वैसे ही पहले से दिमाग में गोबर भरा है, भूसा भरा है, उसको निकालो, साफ करो, तब तो दूसरा जो अब भरा जा रहा है वो भरेगा। तो वैसे ही भरा है, इसके बाद में बीच में आ रहा है, कभी भी उठ के चले जा रहा है, पूरी बात सुनी नहीं, आगे पीछे का संबंध सुना नहीं, क्या लिंक है, क्या बताया जा रहा है, हमें समझ में नहीं आता। तो आपको यही तो समझ में नहीं आता कि आएगा कैसे समझ में? तो समय से आइए, समय पे जाइए, रोज आइए, फिर कैसे नहीं समझ में आता देखिए। तो जितनी तो विवेक नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। आप बताइए, किसी ऑफिस में जाना है, किसी बस से मिलने जाना, बाबू से मिलने जाना है, कब जाते हैं? समय पे जाते हैं ना, तो काम होता है।
सो दुनियावी काम में सारे रेलवे स्टेशन पर समय से पहले पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचेंगे, और हर किसी ऑफिस में मिलना हो, किसी से भी कोई काम करना हो, मार्केट में भी कहीं समय पे जाएंगे, भैया ये जाओ जल्दी, नहीं वो समय सब्जी जब बिक जाएगी फिर वही बेचेगी, गुदड़ी बेचेगी जो सब छठी छटाई। सब्जी लेने भी समय से पहले जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय सुनने प्रवचन में जब कभी चले आएंगे, जब कभी उठ के चल देंगे। तो ये इसलिए वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, शास्त्र समझ में नहीं आते हैं कि आपके अंदर दिमाग में क्या भरा है, पहले उसको साफ करो। लिखे लिखाई में कौन लिख सकता बताइए? कोरे कागज में तो कोई भी लिख देगा। या आपका कागज पहले से पन्ना भरा हुआ है तो उसमें क्या लिखे, कौन लिखे, कहाँ से लिखे? तो ये आप समझ लो टेक्निक। कर्मबंध की प्रक्रिया कि मूल चीज है संसार की वृद्धि का कारण, दुखों का कारण, आकुलता का कारण, बेचैनी का कारण, कर्मबंध का कारण इच्छा है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, निकांक्षित अंग। आप कांक्षा बोल लें, आशा बोल लें, इच्छा बोल लें, तृष्णा बोल लें, मूर्छा बोल लें, एक अर्थवाची है। जैसे आचार्य उमास्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में इच्छा निरोधास्तपा रखा। इच्छाओं का रोकना, निरोध करना तप है। ऐसी 7वें अध्याय में यदि एक इच्छा परिग्रह लिख देते तो बहुत सरल हो जाता है लोगों को सुनने समझने में। मूर्छा परिग्रह लिख दिया तो मूर्छा परिग्रह है किसका मतलब? बेहोशी परिग्रह है क्या? कोमा में चले जाना परिग्रह है क्या? नशे में हो जाना, नींद में चले जाना परिग्रह है क्या? नहीं, वहां मूर्छा का मतलब है इच्छा परिग्रह। क्या कहा? इच्छा ही परिग्रह है, मोहिनी कर्म की पर्याय है। इसलिए यदि आप वर्तमान में भी दुखी नहीं होने चाहते हो, भविष्य में भी दुखी नहीं होना चाहते हो, भूत के भी कर्मों को नष्ट करना चाहते हो, तो इच्छा को खत्म कर दो। इच्छा का संबंध भूत से भी जुड़ा है, वर्तमान से भी जुड़ा है, भविष्य में भी जुड़ा है। इच्छा होते ही आकुलता पैदा हो जाती है, इच्छा उत्पन्न होते ही चिंता आ जाती है, इच्छा उत्पन्न होते ही पाप बंद होने लग जाता है, इच्छा उत्पन्न होते ही पिछले जो पाप बांधे हैं उन्हें स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? जैसे मान लो आपने कोई चाय बना के रखी है, अब उसमें ऊपर से और एक मुट्ठी शक्कर डाल दो तो क्या बढ़ जाएगा? मिठास बढ़ जाती है। इसी तरह से जो आपने पाप बांध रखे हैं, तो अभी मान लो नीम का काढ़ा था वो पाप पिछला, अब नीम हो और उसमें ऊपर से भांग या कुछ और चीज़ और पीस के डाल दो तो और कड़वी हो जाएगी ना। कंजीर मिला दो पीस करके तो कड़वी हो जाती है। वैसे ही इच्छा करने से पिछले कर्मों की स्थिति अनुभाग बढ़ जाते हैं, कर्मबंध और अपना फल देने में सक्षम समाप्त हो जाता है। वर्तमान में आकुलता बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, सो वर्तमान भी दुखी हो गया, पिछले कर्म भी और मजबूत हो गए दुख देने के लिए, आपको संसार में रोक के रखने के लिए सक्षम हो गए। और भविष्य में जब उनका उदय आएगा तो आप दुखी तो होंगे ही। आपको सुखी कौन कर सकता है? भगवान करते हैं। भगवान की भी ताकत नहीं है, भगवान के पास अनंत बल है, तो उनके लिए मुबारक है। वस्तु व्यवस्था को गड़बड़ाने के लिए, बदलने के लिए अनंत बल नहीं है। उनके पास अनंत बल है, लेकिन वे भी वस्तु व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। यदि बदलने में सक्षम होते तो आलोक में चले जाते, लोक आकाश में ही नहीं रहते। क्यों? धर्मास्तिकाया भावात। लोकाकाश में जहाँ तक धर्मास्तिका है वहीं तक जीव पुद्गल जा सकते हैं, तो वहीं तक सिद्ध परमेष्ठी भी जाएंगे। नहीं तो अनंत बल था, आलोक में चले जाते। क्यों नहीं जाते? नहीं, वो जो सबके लिए नियम है, नियम बना है, वही राष्ट्रपति के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए, जज के लिए भी है। वो नियम सबके लिए है। न्यायपालिका जो होती ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं राष्ट्रपति अपराध करे तो उसको वो सज़ा नहीं दी जाएगी और कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करे तो उसे सज़ा दी जाएगी। जो अपराध की सज़ा सामान्य नागरिक के लिए है, वही अपराध कोई भी करे उसकी सज़ा वो सबके लिए है। इसी तरह से आपने इच्छा उत्पन्न की है, पाप बंधेगा, वर्तमान भी आकुल व्याकुल हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और पिछले कर्मों में स्थिति अनुभाग बढ़ जाएंगे, और भविष्य में भी जब उनका उदय आएगा तो दुखी रहोगे। इच्छा उत्पन्न हुई उसने दुखी कर दिया, पूर्ति नहीं हुई उसने दुखी कर दिया।
हताश उदास निराश कर दिया और पूरी हो गई तो उसने अहंकार पैदा कर दिया। देखो ना मैं कैसा पुण्यात्मा हूँ, जिस चीज़ की इच्छा करता हूँ तुरंत पूरी हो जाती है, तो अहंकार पैदा किया ना। तो इच्छा किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं है। हाँ, शुभ इच्छा हो, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, दान देना है, मंदिर बनवाना है, मुझे भी साधु बनना है, तप त्याग करना है, प्रतिमा लेनी है, ये इच्छाएं फिर भी ठीक है, सभी इच्छा आप कर सकते हैं, अच्छी इच्छाएं कर सकते हैं, सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, कोई को कल्याण अभद्रता न देखनी पड़े, अनिष्ट न देखना पड़े, सबका कल्याण हो गए, ऐसी भावनाएं शुभ भावना। भावना भाव नाशनी भी होती है, भाव का नाश भी करती है, तो भावना भाव वर्धनी भी होती है। अच्छी भावना भाव का नाश करती है और बुरी भावना भाव का वर्धन करती है, संसार की वृद्धि करती है। अभी मान लो 2-3 भाव में मोक्ष जाने वाले थे, तो खोटी भावना करोगे तो अब अनंत भाव धारण करना पड़ेंगे, यही दुखी होना पड़ेगा। कठिन लग रहा है विषय। तो ये निकांक्षन कह रहा है, देखो 3 शर्तें रखी हैं, ध्यान से फिर से देख लो। सम्यक दृष्टि बनना है, धर्मात्मा बनना है, मोक्ष मार्गी बनना है, आत्मकल्याण करना है, तो ये शर्त है कि इस लोक में वैभव आदि को नहीं चाहो, विशेष रूप से धर्म के बदले में तो मांगना ही नहीं है। यह जन्मनि विवादिनी अमूत्र चक्रत्व केशवत्वादीनि दीन। परलोक में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र बन जाऊं, ये इच्छा भी नहीं करनी है। तो स्वर्ग तो मांग सकते नहीं, स्वर्ग भी नहीं मांग सकते। तो भोगभूमि मांग सकते नहीं, भोगभूमि भी नहीं मांग सकते। तो विद्याधरों के भोग मांग सकते नहीं, विद्याधरों के भोग भी नहीं मांग सकते। ये कंडीशन है। जब तक मांग रहेगी तब तक आप भिखारी ही कहलाएंगे, पुजारी नहीं कहलाएंगे। और एकांतवाद से दूसरे जो परसमय है, एकांत मिथ्या मत है, 363 है या षड्दर्शन है, वीतराग देवशास्त्र गुरु के अलावा दूसरा धर्म सब एकांत के अंतर्गत आते हैं। वे सब आपको नहीं चाहना है। देखो, स्वर्ग में हो चाहे मोक्ष में हो, रूपवान की और धर्मवान की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, गुणवान की और ज्ञानवान की प्रतीक्षा की जाती है। क्या कहा? रूपवान की और धनवान की स्वर्ग मोक्ष में प्रतीक्षा नहीं होती है, ज्ञानवान की और गुणवान की स्वर्ग में और मोक्ष में प्रतीक्षा होती है। इसलिए स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान चाहते हो या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो गुणों को बढ़ाओ और ज्ञान को बढ़ाओ। धन और रूप कुछ दिन और कुछ सुख देगा, लेकिन ज्ञान और गुण पूर्ण सुख देगा और शाश्वत सुख देगा, त्रैकालिक सुख देगा, श्रेष्ठ सुख देगा। इसलिए जितना हो सके कर्मण्येव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की आकांक्षा करने में नहीं। दूसरे लोग भी कहते हैं आकांक्षा मत करो, कर्म कर दे जाओ। परोपकार की बेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। जितना परोपकार करोगे तन मन धन से, किसी का भी प्राणी मात्र का पात्र के अनुसार पुण्यबंध होता है। जितना श्रेष्ठ पात्र होगा, जितना तपस्वी त्यागी दानी गुणवान पात्र होगा, उतना ज़्यादा पुण्यबंध होगा। करुणादान दयादान का कहा गया यहाँ पे यद्यपि, लेकिन पात्र जितना उत्कृष्ट श्रेष्ठ त्यागी तपस्वी दानी ज्ञानी होगा, गुणवान होगा, उतना ज़्यादा पुण्यबंध होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप रूपवान बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा स्वभाव सदैव अच्छा लगता है। अब क्या बनना? रूपवान बनना कि गुणवान बनना? देखो, अच्छा एक दृष्टांत से समझ लो। 2 महिलाएं हैं, एक तो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है और एक किचन से निकल के आई है। एक बिल्कुल अप टू डेट है, अभिनेत्री की तरह, अप्सरा की तरह लग रही है, और दूसरी बिल्कुल सिंपल है। हो सकता है कि रोटी बनाती रही तो काले भी लग गए हो चेहरे पे। तो जो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है वो तो ओंठ डस रही है और आंखें दिखा रही है, और दूसरी जो किचन में से निकल के आई वो बहुत आत्मीयता से प्रेम से देख रही, मुस्कुरा रही। बताओ किसे बादशाह मानोगे? किसको?
जो आत्मीयता से देख रही है, मुस्करा रही है, उससे अच्छा मानोगी ना, तो फिर काहे को जाती ब्यूटी पार्लर? फिर मुस्कुराना सीख जाओ ना, अपनी आंखों में आत्मीयता ले आओ ना, अपने हृदय में आत्मीयता जगाओ ना। जब उसी को चाहोगे जिसके चेहरे पर मुस्कान है, उस मुस्कान वाले को चाहोगे, आत्मीयता है जिसकी आंखों में, हृदय में करुणा दया है, उसी को चाहोगे। जब वो किसी भी रहे, काले वेश में रहे चाहे सफ़ेद पीले में रहे, हैं कैसे भी उसे चाहोगे ना, तो आपको तो ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार में 15-15, 20-20, 25 हज़ार रुपये दे आती है ये लेमिनेशन करा के। 24 घंटे वो लेमिनेशन टिकता नहीं है, लीपा पोती करवाती है। खाली एक बार पसीना आया, सब सारा गुड़ गोबर हो गया, पहचान नहीं पाते, पहचाने में नहीं आती। हाँ, वो 60, 70, 80 साल की ऐसे लगने लगती जैसे बिल्कुल शादी के लिए तैयार हो। नहीं, कई लड़के भूल भ्रम में आ जाते होंगे, यही ठीक है यार। नहीं, बिल्कुल। देखो, सच्चाई कभी झुकती नहीं है, वास्तविकता तो किसी ना किसी झरोखे से झांक ही लेती है। क्या कहा? वास्तविकता। आप हेयर डाई करवा सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन चश्मा नहीं उतार सकते हैं। चश्मा उतार के बताइए, तब तो हम जाने हाँ जवान हो। अब देख के पढ़ के दिखाइए। उतार तो सकते हो लेकिन पढ़ नहीं सकते हो। तो कोई भी हेयर डाई करवा सकता है, नकली दांत लगवा सकता है, और अनेक तरह की मतलब जो दिख नहीं सकता, ऊपर से दिख नहीं रहा है। आप ये सारा करके मनुष्यों को भले भ्रम में डाल दो, लेकिन मौत को भ्रम में नहीं डाल सकते हो। जो काल है, जो यमराज है, वो पहचान लेता है कि ये हेयर डाई किए हुए बदमाश है, इसको और पहले ले चलो। हाँ, ये धोखा दे रहा है दुनिया को, ठग रहा है। नहीं समझे? नहीं, वो पत्नी नहीं मानती महाराज जी, मेरी तो इच्छा नहीं रहती, वो कहती नहीं करवा ली, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है। तो ये भी कांक्षा है, ये भी इच्छा है। किसको धोखा दे रहे हो? ये मायाचारी है, आप समझिए। देखो, जो जितना सहज और सरल होगा वो उतना ज़्यादा सुखी होगा और प्रभावक होगा। असहजता तनाव उत्पन्न करती है, खिंचाव उत्पन्न करती है, जीवन में जटिलता लाती है। आप समझो इसको। सहजता और सरलता सदैव बंधनीय होती है, स्तुत्य होती है, प्रशंसनीय होती है, अनुकरणीय होती है। और जो जटिलता है, कृत्रिमता है, बनावटीपना है, दिखावटीपना है, ये व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है। नैकांक्षितंग बहुत कुछ उपदेश देता है। हे भव्य जीवो, यदि मोक्ष चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, आकांक्षाओं को, वांछाओं को, आशाओं को, तृष्णाओं को खत्म कर दो, तुरंत मोक्ष होने में देरी नहीं लगेगी, गारंटी है। ये परमिट है मोक्ष का। जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई अब उसको संसार में कोई नहीं रोक सकता है। रोक को रखने वाली तो इच्छाएं थी, संसार में रुलाने वाली, आकुल व्याकुल करने वाली, चिंतित करने वाली, दुखी करने वाली, इसको कुली बनाने वाली तो इच्छाएं थी। एक सूत्र लिख लो, श्लोक, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसहान के शाह। वे राजाओं के राजा महाराजा होते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए वे ऊपर बैठते हैं, जिसको कुछ चाहिए वे नीचे बैठते हैं। हाँ है, चाह गई चिंता गई, दोनों सहेली एक साथ जाती हैं। चाय और चिंता एक साथ रहती है। चाह गई चिंता गई, चाहे चली गई है तो अब चिंता रह नहीं सकती है, पक्का गारंटेड। मनुआ बेपरवाह है, और जब चाय और चिंता दोनों चली जाती तो मन निष्फिक्र हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, बेसहान के शाह, राजाओं के राजा महाराजा होते हैं। चाह रखने वाला तो भिखारी ही होता है, इच्छा रखने वाला तो भरकर होता है, कुली होता है।
नहीं महाराज जी, हमारे तो बहुत सारी शोरूम हैं, फैक्ट्री हैं, 40-50 सैकड़ों नौकर चाकर लगे हैं। आप हमको क्या नौकर कुली समझ रहे हैं? आप कुलियों की कुली हैं, नहीं समझे? कुलियों का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? उन वर्कर्स का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? जो उनका भी मैनेजमेंट कर रहा हो तो उनका ही नौकर कहलाए ना। जैसे एक दिन बताया था कि चोर को पुलिस पकड़े हैं कि पुलिस को चोर पकड़े, एक दूसरे को पकड़े हैं। इसी तरह आप नौकरों के नौकर हैं, नौकर आपके नौकर है। शरीर है, यदि आप शरीर को एकदम इतना 24 घंटे नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने सुलाने में लगे रहते हैं, इसका मतलब है आत्मा को शरीर रूपी नौकर की नौकरी में लगा दिया। तो आप तो शरीर की नौकरी कर रहे हैं। आपके राजा काहे के आत्मा है, काहे के भगवान आत्मा है? आप तो नौकरों के नौकर हैं। तो यहाँ ये नेकांक्ष तंत्र बहुत बड़ी बात कर रहा है। सहजता सरलता सुंदरता से ज़्यादा आकर्षक होती है। लिख लो, जितने सहज और सरल रहोगे, इकहरी जिंदगी जियोगे, जो अंदर है वही बाहर में दिखेगा, तो सुखी रहोगे। और अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये दोहरी जिंदगी है। ये दोहरी मार मारती है। ये अंदर में टेंशन युक्त रखती है और बाहर में आपको व्यस्त रखती है, बिजी रखती है कि भैया वो पूरा माने अपना जो है स्टेटस स्टैंडर्ड बना के रखना है। अंदर में दिवाला निकल गया है, बाहर में दिवाली मना रहे। क्या अंदर में दिवाला निकल गया है और बाहर में दिवाली मना रहे हैं? इससे चिंता तो आएगी। दिवाली हो जाओगे यदि अंदर में दिवाला निकल गया और बाहर में दिवाली मनाओगे तो। आपकी जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, फिर देखो कैसे नींद नहीं आती ठीक बराबर। ये तो ठंडी लगेगी या मच्छर काटेंगे। इसी तरह से दूसरों की कंपटीशन की जिंदगी में जियोगे, ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा गला काट प्रतियोगिता, इसमें जीवन जियोगे तो सुखी होगे कैसे? क्योंकि उसका पुण्य अलग है, उसका पुरुषार्थ अलग है, उसके सहयोगी साथी अलग हैं, उसका लक्ष्य अलग है, उसकी योग्यता अलग है। आपका पुण्य अलग है, आपका पुरुषार्थ अलग है, आपके सहयोगी साथी अलग हैं, आपका लक्ष्य अलग है, आपका ज्ञान अलग है, आपका विवेक अलग है, आपका शारीरिक शक्ति भी अलग है। अब उससे बराबरी कैसे करेंगे? करोगे तो ईर्ष्या ऐसी हत्यारन है कि बुद्ध स्वयं ईर्ष्या करने वाले कोई मार के मरती है। ईर्ष्या ऐसी हत्यारन है, वो ईर्ष्या करने वाले को ही मार के मरती है, इसके पहले नहीं मरेगी। ईर्ष्या करने वाला तीव्र मानी होता है और छोटे दिल वाला होता है। जिसकी संकुचित विचारधारा होती है, तीव्र मान कषाय होती है, इसलिए दूसरे को सहन नहीं कर पाता है, वह असहनशील होता है। अधिक सकापन, दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं, ये भगवान को सुनाएगा और बाहर जाके फूटी आंखों नहीं देख पाएगा। किसी को भी बढ़ते हुए धन में बढ़ रहा हो, ज्ञान में बढ़ रहा हो, चरित्र में बढ़ रहा हो, धर्म में बढ़ रहा हो, बस जल जाएंगे, ईर्ष्या रूपी अग्नि में झुलस जाएंगे, आलू प्याज भटा की तरह भर जाएंगे। नहीं, यहाँ वालों की बात नहीं कर रहे हैं, पिछली जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो अच्छे, यहाँ के तो कुत्तों की बात नहीं कर सकते हम भैया, बिल्कुल। वहाँ के पिछली जगह कुत्ते देखे थे, उसका एक कुत्ता यदि इस मोहल्ले में रहता हो और उसका भाई दूसरे मोहल्ले में रहता हो, तो वो बेचारा उस कुत्ता यदि अपने भाई के मोहल्ले में भी आ जाए तो वो घुर्राएगा, भौंकेगा, काटेगा, खदेड़ेगा। यहाँ के कुत्ते अच्छे हैं, जाति वाले को देख के गुर्राते नहीं है, न जाति वाले को देख के गुर्राते, न भाई को देख के गुर्राते, न किसी को देख के नहीं गुर्राते। वो तो मुस्कान से सबका स्वागत करते हैं। अंतिम एक बात कह के बात बंद कर रहा हूँ अपनी। धर्मात्मा जब आत्मीयता से दूसरों को देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। धर्मात्मा आत्मीयता से जब दूसरों को देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं और
प्रेम से जब बात करते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। प्रेम से जब बात करते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं, और आत्मीयता से जब देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं। और सुनना नहीं, अब समय हो गया है। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। समय पर सारे काम करना, इससे बड़ी कोई नीति नहीं है। ये अनुशासन आप